दोस्तों, आज की कहानी मेरे जीवन की खुली किताब जैसी है, जिसे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। उस वक्त मेरी उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी, परंतु अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी। तो आइए आपके सामने रख रहा हूं अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तान। वो बहुत ही यादगार रात थी। 28 साल में मैंने पहली बार किसी महिला को स्पर्श किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मेरी बीवी नहीं बल्कि एक सेक्स वर्कर थी। मेरी इच्छाएं पूरी हो रही थी, इसलिए मैं खुश था। वो अनुभव एक सप्ताह तक मेरे जहन में जीवित था। लग रहा था मानो मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। और ऐसा होता भी क्यों नहीं। मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे शहर में पुरुषों के मुकाबले औरतों की तादाद का कम होना। और इस खाई ने मेरे जैसे तमाम युवकों को शादी से मरहूम रखा है। मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जैसे अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा होता तो बात कुछ और थी, लेकिन निजी कंपनी की नौकरी का क्या भरोसा, और आपके पास ज्यादा जमीन भी तो नहीं है। उस समय मैं महीने में 8,000 रुपये कमाता था। मैं घर में बड़ा बेटा था और शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि अगर कहीं भी रिश्ता हो जाता है तो समाज में इज्जत रह जाएगी। हद तो तब हो गई जब मेरे दोस्त आकाश की शादी हो गई, जबकि वह मुझसे कम पैसे कमाता था। शायद इसलिए भी कि आकाश के पिताजी 10 एकड़ भूमि के मालिक थे। हम 4 दोस्त थे जो अक्सर शराब पीने के लिए पास के शहर जाया करते थे। शायद मेरे दोस्त को उस दिन मेरी परेशानी नजर आ गई थी। ग्लास में बियर डालते हुए उसने कहा, अबे इतना परेशान क्यों होता है, चल मेरे साथ। तू अगर शादी कर भी लेगा तो भी इतना मजा नहीं आएगा। तुझे पता चलेगा दुनिया कितनी रंगीन है। उसका मजा ले यार, तू चल मेरे साथ। मैं इस ख्याल से ही हैरान था, पर मेरा दोस्त मुझे मनाने में लगा था। आखिर हम एक होटल में चले ही गए। मैंने कई ब्लू फिल्में देखी थी, पर असल जिंदगी में उस दिन मैं किसी औरत के साथ पहली बार था। फिर क्या था, उस दिन के बाद से होटलों में जाना मेरी आदत बन गई। 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। खुद को सुकून देने के लिए ये एक आसान रास्ता था, लेकिन एक दिन मेरे इस राज की भनक मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ तो उठा नहीं सकते थे, इसलिए चिल्लाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अपनी माँ और बहन के बारे में तो एक बार सोचा होता। समाज में लोगों को वो क्या मुंह दिखाएंगी। माँ और दीदी अलग से रो रही थी। दीदी के ससुराल वालों को भी ये बात मालूम पड़ गई थी। मैंने सफाई दी कि दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और होटल में ले गए थे। मैं नशे में था, इसलिए पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर माफी मांगी कि गलती हो गई है। तो फिर इतने सालों तक एक ही गलती क्यों दोहराता रहा? पिताजी के इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था। दीदी और जीजाजी अलग से डांट रहे थे। बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, जैसे कि किसी का खून। 3 दिन तक मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की और तीसरे दिन सीधे कहा, तेरे लिए एक विधवा का रिश्ता है। उसका 5 साल का बेटा है, लेकिन लड़की अच्छे घर से है। लड़की के पिताजी को तेरी इन हरकतों के बारे में पता है, लेकिन वो शादी के लिए राजी है। बेटा, तेरी भी उम्र हो रही है, तू 33 साल का हो गया है। इस रिश्ते को हाँ कह दे। अब तो तू कमाता भी अच्छा है। गृहस्थी बसा, हम भी खुश रहेंगे। लेकिन मुझे तो कोई और पसंद आ चुकी थी। वो महिला उस होटल में ही काम करती थी जहां मैं सेक्स वर्करों के लिए जाता था। वो काम तो हाउसकीपिंग का करती थी। कम पैसे कमाती थी, लेकिन उसमें एक बात थी, वो मुस्कुराती थी तो भला की खूबसूरत लगती थी। लेकिन वो भी मेरी करतूतों से नाराज थी। उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसने किसी और से शादी कर ली तो मैं सदमे में चला गया। मुझे अधूरापन महसूस होने लगा था। ये अधूरापन था किसी के साथ का, जो मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहे। शादीशुदा जीवन की कमी अब खलने लगी थी। परिवार वालों को भी समाज में घुलने मिलने में काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। पर 2 हफ्ते बाद ही माँ बाप के बुलाने पर मैं वापस लौट आया। मेरी शादी को लेकर सवाल जस के तस थे और परिवार उनसे परेशान रह रहा था। समाज है ही ऐसा, उसे उन्हीं सवालों में ज्यादा मजा आता है जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं। इस बार मैंने घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। नया शहर, नए लोग, पर मेरी आदतें पुरानी रहीं। कभी पड़ोस में रहने वाली औरत तो कभी पास के शहरों में जाकर दिल बहलाया। कई बार तो मेरे बॉस भी साथ आते थे। उन्हें मुझ पर काफी भरोसा था। आज मैं 39 साल का हो चुका हूं, लेकिन अकेला महसूस नहीं करता। शादी के जो सपने संजोए थे वो बीवी के साथ ना सही, बाकी औरतों के साथ पूरे हो चुके हैं। सब चलता है, जिंदगी है।
अब तो परिवार वालों ने भी समझौता कर लिया है और छोटे भाई ने एक आदिवासी महिला के साथ प्रेम विवाह कर लिया है।